स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे साथ मेरे सहयोगी सृष्टि पांडे भी मौजूद है। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच आज पंचायत चुनाव की वोटिंग हो रही है। मुर्शिदाबाद से बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार हिंसा और तोड़फोड़ का सिलसिला जारी है। मुर्शिदाबाद, कूच बिहार में इसी तरह के हिंसक झड़पें हो रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां पर हिंसक झड़प हो रही है। कई जगह मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। पोलिंग बूथ में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। पार्टियां एक दूसरे को निशाना बना रही हैं। तो तस्वीरें इस वक्त मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की आप देख रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पुलिस किस तरह से हटाने की कोशिश कर रही है। हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है। दो गुट यहां पर आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस बचाव करने की कोशिश कर रही है। हवाई फायर करके लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की गई है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस पहुंचे हिंसा वाली जगह पर जायजा लेने के लिए कि किस तरीके के हालात हैं। आपको बताएं कि मतदान केंद्रों पर किस तरीके से लूटपाट की भी तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से वाहनों को आग के हवाले किया गया है। इलाके में लगातार दहशत बढ़ती जा रही है। 24 परगना जिले पहुंचे हैं राज्यपाल, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए हिंसा वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। 24 परगना में भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि मतदान हो रहा है और दूसरी ओर सड़कों पर आगजनी, वाहनों को आग लगाया जा रहा है। और जितने मतदान केंद्र है वहां पर दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। और बीजेपी सीधे तौर पर यह आरोप लगा रही है कि आखिरकार ये हिंसा जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा जारी है। मौके पर राज्यपाल पहुंचे हैं, सीवी आनंद बोस यहां पहुंचे हैं हालात की समीक्षा करने के लिए। लगातार वो हालात के बारे में केंद्र को भी जानकारी देते रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंचे हैं राज्यपाल। तो लोकतंत्र के इस महापर्व पर किस तरह से मजाक की तस्वीरें निकलकर सामने आ रखी गई। मजाक शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि जिस तरह की हिंसा हो रही है इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, वो इस बात की तरफ इशारा कर रखी है कि यहां पर कहीं ना कहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से कि इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये जो तस्वीरें हैं, चाहे कूच बिहार का जिक्र कर लीजिए, 24 परगना का जिक्र कर लीजिए, मुर्शिदाबाद की तस्वीरें देख लीजिए, क्या ये दर्शाती हैं कि राज्य सरकार जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव तक ठीक से संपन्न नहीं करा पा रही? बिल्कुल, और चुनाव पश्चिम बंगाल में हो और उस चुनाव में हिंसा, आगजनी, मारपीट, गोलीबारी, बमबाजी या किसी की मौत, घायल होना, ये सब ना हो तो ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ चुनाव हुआ ही नहीं है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ अरसों से कि जो भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायत चुनाव हो, 2018 के पंचायत चुनाव में भी बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। अभी हम देख रहे हैं चाहे वो मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, उत्तर 24 परगना हो या दूसरे तमाम वो पश्चिम बंगाल के इलाके जहां पर मतदान चल रहा है, लेकिन उस मतदान के दौरान हो क्या रहा है पूरा देश देख रहा है। क्या पश्चिम बंगाल का प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर इतना असहाय हो चुका है कि पंचायत चुनाव संपन्न नहीं करा सकता शांतिपूर्वक तरीके से? केंद्रीय बलों की बड़ी संख्या में तैनाती होने के बावजूद यहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो है बमबाजी की जाती है। और पिछले एक महीने से, जब से पंचायत चुनाव की घोषणा हुई 8 जून से लेकर 8 जुलाई, आज पूरा एक महीना हो चुका है। इस एक महीने में 1.5 दर्जन लोगों की मौत की खबर है अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा बम मिले हैं और कई सारे बच्चे घायल हुए हैं, कई लोग घायल हुए, कई लोगों की जान जा चुकी है। ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है ममता दीदी के नाक के नीचे। ये सब कुछ हो रहा है, राज्य सरकार जो है सब देख रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो है लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है चुनाव के दौरान, चाहे वो चुनाव किसी भी तरह का हो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, गांव की सरकार बननी है, 73,000 जो है तमाम त्रिस्तरीय जो सीटें हैं। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर हिंसा जो है वो भड़कती नजर आ रही है। कहीं आगजनी है, कहीं हिंसा की तस्वीरें हैं, कहीं तोड़फोड़ हो रही है। तो कूच बिहार से एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि आपसी विवाद जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच हुआ है। ये बड़ा अपडेट बताया जा रहा है कूच बिहार की खबर है, जहां
बंगाल में हिंसा के बीच, मतदान के बीच कैसे दो पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर बवाल जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा की तस्वीरें देखने को मिल रही है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो इसी बीच ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से वाहनों को आग के हवाले किया गया। सबसे बड़ी बात यही है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से यहां तार-तार हो चुकी है। प्रशासन, पुलिस आखिरकार क्या कर रही है, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशियों पर गोली चलाई जा रही है, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, मतदान केंद्रों में लूट हो रही है, और आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है, बड़ा सवाल है। तो बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। आपको बता दें, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त किस तरह का हाल है। 24 परगना की तस्वीर देखिए, कूच बिहार की तस्वीर देखिए, मुर्शिदाबाद की तस्वीर देखिए। कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के। कई जगह पोलिंग बूथ के अंदर घुसकर तोड़फोड़ करने, आगजनी करने की भी जानकारी है। 24 परगना में भी इसी तरह से हालात जो है वो बेकाबू नजर आते हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 65,000 केंद्रीय बल और 70,000 राज्य पुलिस की तैनाती है। बावजूद इसके हिंसा का ये आलम है। अधिकारियों से बदसलूकी की गई है। जो नोडल अधिकारी हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, उनके साथ बूथ पर तोड़फोड़ की खबरें हैं। वोट का विरोध भी हो रहा है। कई जगह हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग कह रहे हैं कि इस हालात में वोट क्यों डालना। वहां नंदीग्राम से तस्वीरें सामने आ रही है जहां लोगों ने विरोध कर दिया है। कूच बिहार में किस तरह से बैलेट पेपर ही फूंक दिए गए, यानी जो लोग आए वो वोट न डाल पाए। बिल्कुल, तो ये लगातार आपको 4 तस्वीरें हमने दिखाई। इसके साथ बता दें, मालदा में पोलिंग बूथ पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मतदान केंद्रों पर पैरामिलिट्री जो फोर्स है उसे तैनात कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी